BMW सक्सेस है, किसी के लिए 2 वक्त की रोटी सक्सेस है। सो सक्सेस के मायने एक जैसे नहीं होते। हर इंडिविजुअल का सक्सेस को लेकर के अपना अपना एक टारगेट है, अपना अपना परसेप्शन है। सक्सेस इज समथिंग, इसको हम अगर डिस्क्राइब करने जाएं सक्सेस को, तो एक सेंटेंस में हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम जहां खड़े हैं आज, वहां से हम जहां पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच की यात्रा जो है वो जर्नी ऑफ सक्सेस कहलाती है। हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां अगर पहुंच जाते हैं तो वी कॉल इट वी हैव सक्सेसफुल, वी हैव सक्सीडेड, हम कामयाब हो गए हैं। आधे रास्ते पे पहुंच करके जो लोग कहते हैं कि मैं सक्सेस हो गया हूं, वो फिर अपना मीटर थोड़ा सा नीचे ले आते होंगे, या फिर बार बार जो है वो अपने सक्सेस का डेफिनेशन बदलते रहते होंगे। बट वॉट एवर वुड बी द सक्सेस फॉर यू एंड फॉर एनी इंडिविजुअल, दुनिया में 800 करोड़ के आसपास लोग हैं और हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, हर व्यक्ति पॉपुलर होना चाहता है, हर व्यक्ति अपने महत्व को जानकर खुश होना चाहता है। महत्व को जान के खुश होने का मतलब है कि मैं भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं इस धरती पे, मुझे भी पहचानो, मेरा भी नाम इज्जत के साथ लिया जाए, मुझे भी लोग जाने पहचाने, इसकी अपेक्षा हर एक व्यक्ति को होती है। सो एवरीवन वांट टू बी सक्सेसफुल, बट इट कॉस्ट्स, ये फ्री नहीं मिलती। इसके लिए, इसके पीछे का एक साइंस है। इसके पीछे का साइंस ये है कि यू नीड टू गिव समथिंग टू गेट बैक, आपको कुछ देना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। जैसे आपको एक बीज धरती में डालना पड़ेगा, अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ बीज उसके जैसे चाहिए, तो आप एक चने का बीज डालते हैं तो उसके बदले में हंड्रेड्स ऑफ चने के बीज आपको वापस मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने बीज डालते हैं तो कितने बीज आप वापस पाते हैं। बट दिस स्टार्ट्स विद सेल्फ, सेल्फ चेंज के साथ ये मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये यात्रा जो है किसी और को बदलने से शुरू नहीं होती है, ये यात्रा हमारे खुद के ही बदलने से शुरू होती है, इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा आसान हो जाता है, ये जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। सो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन या पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। हम किस टीम में होना चाहते हैं, हम सॉल्यूशन वाली टीम में रहना चाहते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली टीम में रहना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है एंटायरली कि हाउ वी वांट टू बी। नाउ कम्स कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर। ये किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद से पूछने की आवश्यकता है कि मैं क्या हूं। एम आई ए लगेज, मैं बर्डन हूं, या मैं क्या हूं, मैं हमदर्द हूं या मैं सरदर्द हूं। मैं अपनी टीम के लिए, मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या हूं, हमदर्द हूं या सरदर्द हूं। आराम से पता लग जाएगा आपको, आप अपने अंदर झांक करके जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप हमदर्द हैं या सरदर्द हैं। क्योंकि नो वन वांट ए बर्डन, बर्डन को कोई अपने पास रहने नहीं देगा, कोई पसंद नहीं करेगा। आप अगर बर्डन है तो लोग आपसे दूर भागेंगे। नेदर यू नॉट योर फैमिली, ना तो आप पसंद करेंगे किसी बोझ को और ना ही आपका परिवार बोझ उठाना चाहता है, ना आपका फादर उठाना चाहते हैं और ना ही आपकी टीम उठाना चाहती है। यू आर नॉट वेलकम विद कंप्लेंट्स। अगर आप हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे, साहब ये नहीं है, साहब वो नहीं है, हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, कि हमारे प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कि सिचुएशंस ठीक नहीं है, there are many things, if you keep on complaining, you keep on complaining and complaining and complaining, एक दिन लोग तंग आकर के आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। यू आर वेलकम विद ए सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन के पार्ट होते हैं
तो लोग आपको वेलकम करेंगे, बट अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, अगर आप बर्डन हैं, तो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। एक स्टोरी में आपको बताऊंगा, यू आर वेलकम विद सेक्रीफाइसेस। आपको कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग अगर आपको कुछ पाना है तो। एंड दैट टू यू आर वेलकम विद स्माइलिंग फेस। अगर आपको कामयाब होना है तो एक ये भी मंत्र है इसमें कि यू हैव टू बी स्माइलिंग। ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड डिमांडिंग डज नॉट गिव। कर्सिंग सिचुएशन, हमेशा सिचुएशन को दोष देते रहेंगे। सर ने आज प्रोग्राम ठीक नहीं किया, तो आज कनेक्शन ठीक नहीं था, तो आज वो नहीं था, तो लॉकडाउन लग गया, तो मेरी किस्मत खराब है। इसके अलावा जो चीजें हमें देखनी है हमारे अंदर, वो क्या है? देयर आर सम पीपल डज नॉट वांट टू गिव एनीथिंग। कुछ देना नहीं चाहते, लेकिन लेना हमेशा चाहते हैं। दे दो हमें, हमसे मांगो कुछ भी मत। डज नॉट प्रेज, किसी की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन अपने लिए इज्जत उनको हमेशा चाहिए। डज नॉट लर्न, लेकिन वो हमेशा बोलना चाहेंगे। वांट टू लीड, लेकिन दूसरे लोगों का व्यू जो है उसका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। कीप ऑन कंप्लेनिंग, ऐसे लोग जो है वो अनडिसिप्लिन्ड होंगे, डिफोकस्ड होंगे। उनका रिजल्ट क्या होगा, वी ऑल नो। सो सक्सेस, एक कहानी यहां मुझे छोटी सी याद आती है कि जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर रशिया के रूलर हुआ करते थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट मेक ए रेवोल्यूशन विद सिल्क ग्लोव्स। आप रेशमी दस्ताने पहन करके क्रांति नहीं कर सकते। आपको अगर क्रांति करना है तो बोझ उठाना पड़ेगा। आपको अगर क्रांति करना है तो उसके लिए तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। इस कहानी को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि मुझे क्या बदलाव चाहिए अपने अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था और यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन कहते थे, इट वॉज अटैक्ड बाई फिनलैंड एंड इट्स अलाइज और नॉर्थ फ्रंट। नॉर्थ फ्रंट के ऊपर कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर आक्रमण किया हुआ था। साउथ से और वेस्ट से मिलाकर के टोटल 14 देशों ने इसके ऊपर आक्रमण किया हुआ था। और अकेली रेड आर्मी, यूएसएसआर की आर्मी उनसे लड़ रही थी। सोवियत यूनियन ने जर्मनी के साथ में एक ट्रीटी साइन करी हुई थी जिसका नाम था नॉन एग्रेशन ट्रीटी। 1939 में उन्होंने इसको साइन किया था, लेकिन हिटलर ने उसको भी तोड़ दिया। और 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 था, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया और रशिया को अपना दुश्मन बना लिया। उस जंग का नाम जो है ऑपरेशन बारबारोसा था, जो 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये हुआ था। रेड आर्मी अकेली लड़ रही थी सारे फ्रंट्स पे। हिटलर ने 150 डिवीजन आर्मी भेजा था, नाजीज की सेना भेजी थी रशिया को दबाने के लिए, कांकर करने के लिए। आप जानते हैं कितने सैनिक थे? 30 लाख सैनिक भेजे थे रशिया पे आक्रमण करने के लिए। एक साउथ कोस्ट के ऊपर यूक्रेन से होकर के मॉस्को तक पहुंचने के लिए और उस पर विजय हासिल करने के लिए 150 डिवीजन भेज दिया था। 30 लाख सोल्जर्स। रेड आर्मी 5 महीने तक लड़ती रही, पीछे हटती रही, लड़ती रही, पीछे हटती रही, लड़ती रही, पीछे हटती रही, और अंत में नाजी मॉस्को तक पहुंच गए। और मॉस्को राजधानी थी यूएसएसआर की, रशिया की। तब स्टालिन को एक चीज समझ में आई कि इस तरीके से तो पूरी की पूरी यूएसएसआर जो है उसके ऊपर दुश्मनों का कब्जा हो जाएगा। अब वो सोच रहा था, स्टालिन ने यह सोचा, ऐसा क्या है नाजियों में कि नाजी जीतते जा रहे हैं और हम हारते जा रहे हैं। तो पता लगा कि हम पीछे हट रहे हैं। अब कहानी के आप इस एंगल को समझिएगा कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं। स्टालिन ने देखा कि उनकी सेना पीछे हट रही है, और जब वो पीछे हट रही है तो नाजी पीछे हटा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐलान किया।
स्टेलिन ने कहा कि if destiny is to be killed, kill before you killed. अगर मरना ही लिखा हुआ है तो एक काम करो, मरने से पहले मारो। तय कर लो कि मरना ही है। When you decide that destiny is to be killed, kill before you killed. आपको मरने से पहले मारना होगा। नो रिटर्न, वापस नहीं आ सकते। नो कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट्स नहीं सुनी जाएगी। फाइट विद वॉट एवर यू हैव इन योर हैंड्स। आपके पास पत्थर है, पत्थर से लड़ो। छुरी है, छुरी से लड़ो। तलवार है, तलवार से लड़ो। बंदूक है, बंदूक से लड़ो। लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, उतने से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन आप वापस नहीं आ सकते। फीड विद वॉट एवर यू फाइंड। पेट भरो, पेड़ के पत्तों से, घास फूस से, कुछ भी मिल जाए उससे पेट भरो, वापस नहीं आ सकते। एंड हेल्प ड्यूरिंग बारबारोसा इज टू रेंडर, नॉट टू सीक। उन्होंने कहा हेल्प का एक ही मतलब है आज के दिन में। हेल्प का मतलब है हेल्प करना। हेल्प लेना अभी इस टाइम में पूरी तरह से बैन है। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट हेल्प ड्यूरिंग बारबाडोसा इज टू रेंडर हेल्प, नॉट टू सीक हेल्प। आपको हेल्प करना है, आप अपने लिए हेल्प नहीं मांग सकते। और यही अभी सिचुएशन है, यही आपकी जरूरत है। फाइनल स्टेटमेंट जोसेफ स्टालिन का ये था कि इन द सोवियत आर्मी इट टेक्स मोर करेज टू रिट्रीट देन एडवांस। It was ordered to kill fugitive and deserters. उन्होंने एक चीज कहा था, आगे अगर बढ़ना है तो बढ़ो, आपकी चॉइस है, लेकिन पीछे हटोगे गोली मार दी जाएगी। हर वो व्यक्ति गोली मार देगा जो किसी को भी पीछे हटते हुए देखेगा। आपको बॉर्डर फिल्म याद है 1997 की? 1997 में सन्नी देओल की एक मूवी आई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें मन्नालाल जी, एक मथुरा दास जी होते हैं जिनकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है और वो नाच नाच के कूद कूद के पूरे ट्रुप में घूमते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो मेरी छुट्टी मंजूर हो गई, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई। मेजर कुलदीप जो होते हैं वो उनकी बाह पकड़ करके आते हैं और उनसे कहते हैं कि मथुरा दास जी आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं है? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही है कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला अभी बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना करके छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? मथुरा दास जी, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जाए यहां से। उसके बाद एक डायलॉग आता है, जब फाइनल वॉर शुरू हो जाती है 1971 की, तब मेजर कुलदीप के पास मैसेज आता है, रेडियो आता है, और उन्होंने ये कहा कि आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं और वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है, उसकी तादाद 2000 है। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने ये फैसला किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और जानते हैं आप ट्रुप का फैसला क्या था? आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने ये मूवी देखी होगी। उनमें से एक कहता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा। साहब जी, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान है, हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। और तब हर एक सिपाही बोलता है कि कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मेजर अपना फैसला सुनाता है और वो कहता है कि तो क्या ये मैं मान लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे? पूरा ट्रुप कहता है कि जी साहब।
और मेजर कहता है कि अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और वाहे गुरु ना करे अगर कहीं मेरे कदम डगमगाए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना, और ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। और एक नारा बुलंद होता है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। आगे की कहानी आप जानते हैं, और ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है साहब। कि बैटल ऑफ लोंगेवाला में 4 तारीख से 7 दिसंबर 1971 तक 23rd बटालियन जो पंजाब रेजिमेंट की थी वो लड़ रही थी, कमांडेड बाय मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। एक कंपनी थी 120 सोल्जर्स की जो 2000 लोगों के साथ लड़ी, और जिसमें 40 टैंकर भी थे, टैंक थे। आप जानते हैं क्या कैजुअलिटी हुई? हिंदुस्तान के केवल 2 सिपाही शहीद हुए, केवल 2 सिपाही शहीद हुए, और दुश्मन सेना के 200 के 200 सिपाही मार दिए गए, और 36 टैंक बर्बाद कर दिए गए। तब मेजर कुलदीप सिंह ने कहा था कि जंग हटने से नहीं, डटने से जीती जाती है। और आप जानते हैं रशियन वार का, वर्ल्ड वार 2 में क्या अंजाम हुआ? 30 लाख सोल्जर्स को रेड आर्मी ने मार गिराया नवंबर 1941 तक। नाजी सेना के जो 30 लाख सिपाही थे उनको 2000 सिपाहियों ने घेर करके और मारा। कुछ 2200 के आसपास सिपाही थे जिन्होंने, क्यों? वापस हटने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। और जब बात मरने और मारने की आ जाती है, जब बात डिटर्मिनेशन की आ जाती है, जब बात स्वाभिमान की आ जाती है, और बात जब हर हाल में जीतने की आ जाती है, आप जानते हैं कि पूरी सोवियत सेना ने तकरीबन 76 लाख दुश्मनों का सफाया किया था वर्ल्ड वार 2 में। क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें गोल याद था, एक ही मिशन था, और वो हमेशा उनको याद था, खाना मिले नहीं मिले, पानी मिले या नहीं मिले, सोने के लिए मिले नहीं मिले, दुश्मन को मारना है। हर हाल में एक ही चीज दिखाई देती थी, विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, विक्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ हेड। माय फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, जीत हमेशा बहादुर लोगों के हिस्से में आती है, कमजोर और कायरों के हिस्से में तो इज्जत की मौत भी नहीं आती। इसलिए बहादुर हो तो उठो और अपने टारगेट के ऊपर फोकस करो, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगाओ, प्रॉब्लम्स पर नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम्स किसकी जिंदगी में नहीं है मथुरादास जी। जीत का आह्वान करोगे तो जीत तुम्हें मिलेगी, प्रॉब्लम्स का आह्वान करोगे तो प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि तुम किसका आह्वान करते हो। इसलिए आओ बहादुर दोस्तों, हम सब मिलकर एक मिशन, एक टारगेट के ऊपर फोकस करें, और वो ये है कि जहां हैं, जैसे हैं, जितना अवेलेबल है, इतने में ही हम हमारी टीम का एक्सपेंशन कायम रखेंगे। हर हाल में, हर हफ्ते कम से कम 5 लोग हमारी टीम में जुड़ते जाएं। ये संकल्प लेकर के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये कोरोना, ये लॉकडाउन, ये सब कुछ जो है आपके आड़े कभी नहीं आ पाएगा। और देखना, ये लॉकडाउन और ये पेंडेमिक का टाइम खत्म होते होते आपकी अपनी सेना जो है वो हजारों की तादाद में हो,